थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि अगर आपका जर्मन शेफर्ड ऐसी हरकतें कर रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी जर्मन शेफर्ड की जान पर भी बनाए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ये वीडियो सिर्फ जर्मन शेफर्ड के लिए ही नहीं है। जो लोग साइबेरियन हस्की या सेंट बेर्नार्ड टाइप डॉग रखते हैं, जिनके बाल बड़े आते हैं, जो लॉन्ग कोट डबल कोट के डॉग हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारी इस जर्नी के साथ, द मिस्टीरियस साइंस ऑफ डॉग चैनल के साथ। तो आज का जो ये वीडियो है ये इस चीज़ से रिलेटेड है कि ऐसी कुछ हरकतें डॉग कर रहे हैं, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो या साइबेरियन हस्की हो या सेंट बेर्नार्ड हो। जितने भी बड़े बालों वाली डॉग ब्रीड हैं वो सारी ये हरकतें कर रहे हैं और जो उनके ओनर हैं वो परेशान हैं और वो काफ़ी गलतियां भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लॉन्ग कोट के डॉग हैं या डबल कोट के डॉग हैं वो कर रहे हैं ये हरकतें। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि जो आपका जर्मन शेफर्ड है वो ज़्यादातर पानी के अंदर बैठा रहता है, चाहे वो साइबेरियन हस्की हो या सेंट बेर्नार्ड हो। मैंने कुछ तो सेंट बेर्नार्ड ऐसे देखे हैं जो पूरे 2-3 महीने गर्मियों में एक या दो बार ही बाहर निकलते हैं। मोस्टली वो पानी के अंदर ही या बाथरूम के अंदर या एसी के सामने बैठे रहते हैं। तो एसी के सामने तो चलो फिर भी ठीक है, ठीक है। और यदि बहुत इम्पोर्ट ब्रीड है, बहुत हैवी डॉग है ना, बाल उसके बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो एसी तो ठीक है। लेकिन जो पानी में बैठना है वो बहुत गलत है। क्या होता है कि डॉग जब पानी में बैठता है तो वो पूरा फैल के बैठता है ना। तो जब वो पूरा फैल के बैठता है तो जो उसकी बॉडी का निचला हिस्सा है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। वो पूरा निचला हिस्सा पानी में रहता है, तो उसकी जो स्किन है वो गलना चालू हो जाती है। ये एक बहुत शॉकिंग बात है, लोगों को अभी नहीं मालूम पड़ रहा होगा, लेकिन जैसे ही ठंड आएंगी तो आप देखेंगे कि उनके पेट के ऊपर लाल लाल से ऐसे पॉइंट से हो रहे हैं, है ना, फुंसियाँ सी हो रही हैं, एलर्जी हो रही है, स्किन रफ हो गई, वो बार बार खुजा रहा है, इरिटेट हो रहा है, परेशान हो रहा है। और इस केसेज में क्या होता है, कई बार डॉग का ब्लड भी आने लग जाता है पेट से, स्किन कट जाती है गलने के बाद। तो ऑब्वियसली जब ब्लड आ रहा है तो डॉग मर भी जाएगा, ठीक है। तो डॉग को पानी में बिल्कुल मत बैठने दें, बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि पानी में वो ना बैठे, और पेट के बल तो बिल्कुल ही ना बैठे, ठीक है। अब गर्मियाँ बहुत तेज़ है, हम लोगों को लगता है कि पानी में बैठा रहेगा डॉग तो अपने आप बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि गर्मी बाहर वाली जो गर्मी है शरीर को लग रही है वो तो फैन हो गया या कूलर एसी, उससे आप ठंडा कर देंगे, लेकिन जो उसके बॉडी के अंदर जो गर्मी है उसको कैसे ठंडा करोगे। तो सबसे पहले यदि आप नॉनवेज दे रहे हैं डॉग को तो नॉनवेज देना बिल्कुल बंद कर दीजिए गर्मियों में, ठीक है। और अगर आप अच्छा प्रोटीन फैट वाला फूड देते हैं तो उसकी भी मात्रा कम करके दही छाछ या जो लिक्विड जो होता है या जो ठंडा खाना होता है, जैसे दही छाछ मैंने बताया, इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ा दीजिए। जितना ज़्यादा दही और छाछ दोगे उतना ही डॉग एकदम अच्छे से गर्मियाँ निकाल पाएगा। अब एक चीज़ और, इनसे काम नहीं चलेगा, इनसे जो शॉर्ट कोट की डॉग ब्रीड है उनका काम चल जाएगा, लेकिन हम जैसे लॉन्ग कोट की बात कर रहे हैं ना, जर्मन शेफर्ड या साइबेरियन हस्की वगैरह, तो इन डॉग का काम दही छाछ से नहीं चलेगा। तो क्या करना चाहिए, एक गोंद कतीरा आता है, किसी भी किराने की दुकान पे मिल जाएगा, उसको लेके आओ, ठीक है। उसको आप एक बोतल में पानी भर के उसमें डाल दो, ठीक है। जैसे आज रात को आपने डाला, सुबह तक वो भीग जाएगा, फूल जाएगा, एक जेल टाइप का बन जाएगा। तो एक चम्मच, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चम्मच उसको खाने के अंदर दोपहर के टाइम में जब आप खाना दे रहे हैं या दही दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं, उसमें डाल के देना। तो गोंद कतीरा इतना अच्छा होता है डॉग के लिए नहीं, सभी जानवरों के लिए जिनके अंदर गर्मी हो जाती है, उनको यदि हम देते हैं तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा राहत देता है, ठंडक पहुँचाता है। और हम इंसानों के लिए भी बहुत अच्छा होता है गोंद कतीरा। लेकिन जो प्रेग्नेंट होने वाली फीमेल्स हैं उनको नहीं देना, जो हिट पे आई हुई हैं उनको नहीं देना, ठीक है। बाकी आप सबको दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पपी हो, पपी को आप थोड़ा कम दीजिए, ठीक है। और बड़ा डॉग है उसको थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए, एक चम्मच दे दीजिए। तो ये चीज़ करने से वो एकदम रिलैक्स रहेगा। अब दूसरी गलती क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, ओनर की गलती मैं बता रहा हूँ, कि जो बड़े बाल वाले डॉग हैं ना उनके बाल काट देते हैं। गर्मी गर्मी उनको पूरा जर्मन शेफर्ड या हस्की को एक डॉबरमैन या पिटबुल बना देते हैं, पूरे उससे बाल वाल सब खत्म कर देते हैं। हमें लगता है कि बाल काटने से इन डॉग्स को गर्मी नहीं लगेगी,
बल्कि इससे उल्टा होता है। जब हम डॉग के बाल काट देते हैं तो उसको गर्मी ज़्यादा लगती है, ठीक है, क्योंकि बाल डॉग को प्रोटेक्ट करते हैं ठंड से, गर्मी से, हर एक वेदर से, जैसा भी मौसम है उस सब से प्रोटेक्ट करेंगे। अब बाल काट दोगे तो सूर्य की जो गर्मी है वो सीधी डॉग की स्किन पे आएगी, तो उसको और गर्मी लगेगी। भगवान ने नेचुरली एक डॉग को बनाया है, उसका एक रीजन रहा है, ठीक है। तो उससे डॉग के बाल बिल्कुल नहीं काटना। बाल काटने से स्किन प्रॉब्लम आ जाती है, टिक्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खुजली भी हो जाती है और बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं डॉग को। तो डॉग के बाल ना काट के जो मैंने उपाय बताए हैं वही करने हैं। डॉग को पानी में मत बैठने देना। अब एक चीज़ और आती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डॉग के साथ ये होती है कि दोपहर के टाइम में डॉग की जब डॉग हाँफता है तो उसकी लार गिरने लग जाती है। हम लोगों को लगता है कि ये गर्मी से हो रहा है ना, या फिर एक नॉर्मल है, लेकिन इसको आप सीरियसली लीजिए, इसको नॉर्मल मत समझो कि ये चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। यदि गर्मी के अंदर हाँफते टाइम डॉग की लार गिर रही है, इसका मतलब उसको हीट स्ट्रोक हो रहा है, और वो हीट स्ट्रोक में भी बदल सकता है। उसका टेम्परेचर बॉडी का इतना ज़्यादा हाई हो सकता है कि डॉग तुरंत मर जाएगा। वो ड्रिप चढ़ाने की भी नौबत नहीं आने देता। बहुत कम डॉग होते हैं जो ड्रिप चढ़ाने की नौबत आने देते हैं, बाकी ज़्यादातर जो डॉग हैं वो एकदम ख़त्म हो जाते हैं। तो यदि ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है, आपको तुरंत अपने डॉग को पानी पिलाना है। ठंडा पानी भी पिला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ठंडा पानी नहीं पिला सकते, क्योंकि इस मौसम में गर्मी जब तेज़ होती है तो डॉग नॉर्मल पानी भी नहीं पीता। तो यदि फ्रिज का पानी भी पी रहा है, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना जितना हम नॉर्मली पी जाते हैं, ठीक है, इतना ठंडा आप डॉग को पानी पिला सकते हो। यदि पी रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं पीता है तो हमें क्या करना है, जो ग्लूकोन डी का पाउडर आता है, एक तो आता है ORS आप पिला सकते हो, लेकिन कई डॉग ORS नहीं पीते। तो क्या करना है कि जो ग्लूकोडीन आता है, जो अपना ऑरेंज वाला ग्लूकोडीन आता है, वो आधा चम्मच पानी में डाल के पिला दो। उससे क्या होगा, डॉग को हीट स्ट्रोक नहीं होगा, डॉग की गर्मी नहीं बढ़ेगी, हीट स्ट्रोक भी नहीं होगा, राल भी नहीं गिराएगा, ज़्यादा हाँपेगा भी नहीं, और एकदम अच्छे से रिलैक्स रहेगा। कोशिश ये करना कि गर्मियों के टाइम दोपहर के अंदर डॉग को ज़्यादा खाना नहीं देना, क्योंकि डॉग क्या है, वॉक नहीं कर पाएगा। तो अगर वो बैठा रहेगा कमरे के अंदर तो उसका जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वोमिट भी हो सकती है, लूज मोशन भी हो सकते हैं। इसलिए यदि आप खाना दे रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग दीजिए, या जब धूप एकदम चली जाए, थोड़ा अंधेरा हो उस समय दीजिए, ताकि डॉग थोड़ा घूम भी सके, मौसम जब ठंडा हो जाए तो खाना उसका हजम भी हो जाए। तो यदि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपके डॉग को, चाहे जर्मन शेफर्ड हो या हस्की हो या सेंट बर्नार्ड हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी गर्मियों के टाइम में। यदि कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी लोग आपके नॉन में ऐसा कोई है जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है डॉग को गर्मियों में, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। और इस चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बने रहिए इस चैनल पे।